गिफ्ट निफ्टी के संकेत स्क्रीन पर एकदम फ्लैट। कल फ्लैट बंद हुए थे घूम फिर के, आज शुरुआत ही फ्लैट करते हुए नजर आएंगे। गिफ्ट निफ्टी गांधीनगर से आपकी स्क्रीन पे मूड में नहीं है। ऐसे में ग्लोबली मूड मॉल है कैसा, ये हॉरमाज से जानेंगे। वीरू बताएंगे कैसे निफ्टी बैंक में आज अप्रोच करना है, और हर्षदा बताएंगी सारे इंपॉर्टेंट स्टॉक्स इन न्यूज। मूड कैप्चर कर देता हूं। पहले गिफ्ट निफ्टी देख लिया फ्लैट। एशिया रखिएगा प्लीज स्क्रीन पे। एशिया में ठीक है, ऐसे ही मिला जुला कामकाज होता हुआ, पर हैंडओवर यूएस का तो खैर बढ़िया ही है। फ्लैट से 2/3% का उछाल, नए नए कीर्तिमान स्टैब्लिश हो रहे हैं वहां पे। हॉरमाज बताएंगे आपको। हॉरमाज गुड मॉर्निंग, कैसा मूड भाई साहब? अब देखिए, सारे बड़े इवेंट्स तो अब पीछे छूट चुके हैं, तो अब जाके कोई ऐसा बड़ा इवेंट आने वाला नहीं है जिससे मार्केट को कोई डायरेक्शन मिलने वाला है। यूएस का भी हैंडओवर डाउ जोन्स के हिसाब से अगर देखें तो अच्छा है, मगर बाकी की दो इंडस्ट्रीज तो बिल्कुल सपाट ही थे। डाउ जोन्स 44,000 के ऊपर बंद हो, वो भी इसलिए क्योंकि बैंकिंग शेयरों में कल फिर से खरीदारी देखने मिली। S&P 500 और नैस्डैक तो बंद नीचे फ्लैट लाइन के आसपास बंद हुए। S&P 500 ने 6,000 का कीर्तिमान छुआ क्योंकि बिग टेक ने अंडर परफॉर्म करा। टेस्ला ऊपर था, मगर बाकी के जो सारे बिग टेक है, एप्पल, माइक्रोसॉफ्ट, वो सारे तीसरे दिन चल रहा था। टेस्ला 9% ऊपर बंद हुआ कल। भाई साहब गजब कर रहे हैं। और अब जिस तरह का दाव इलॉन मस्क ने खेला था, तो उसका रिवॉर्ड भी तो उन्हें मिलना चाहिए। हाई रिस्क हाई रिवॉर्ड ट्रेड था उनका, तो वो हाई रिवॉर्ड उनके मिल रहा है। 5 दिनों में टेस्ला 5 नवंबर से टेस्ला 44% चल चुका है। कोई थोड़ा ना सबसे सफल बिजनेसमैन बन जाता है। दाव ही सही खेलता है। और सारे जो ट्रम्प ट्रेड्स है, ये तो एक ट्रम्प ट्रेड हुआ, बाकी के जो सारे ट्रम्प ट्रेड है, जिन जेल स्टॉक्स का मैं आपसे जिक्र कर रहा था फ्राइडे को, वो सारे भी कोरसविक और जियो ग्रुप अब 5 नवंबर से 80% चल चुके। प्राइवेट जेल सब भरे जाएंगे जो वो तो अब होप, ये तो होप ट्रेड है कि ट्रम्प की जो इमिग्रेशन पॉलिसी जो उन्होंने अपने संबोधन में भी कहा था कि मैं सबसे बड़ा मास डिपोर्टेशन करवाऊंगा अमेरिका के इतिहास में, तो उस होप पर ये दोनों स्टॉक चले जा रहे हैं। अपॉइंट करा है, तो क्या नाम है उनका, उस डिवीजन के हेड बनेंगे जो इमिग्रेशन। भाई उनके मैं इंटरव्यू पढ़ रहा था, हर जगह पॉपअप होने लगे थे कल इंस्टा में, सोशल मीडिया पे। सख्त आदमी है बहुत। और इस बारे में भी कहा जा रहा है। और बिटकॉइन एक और है, अब 90,000 के नज़दीक आ चुका है बिटकॉइन। डॉलर मजबूत होता जा रहा है, अब 1.5% ऊपर है डॉलर। जो बिटकॉइन के जो सारे प्रॉक्सीज है, ये सारे लिस्टेड कंपनीज जो है, माइक्रो स्ट्रैटेजी एक एक्चुअली सॉफ्टवेयर कंपनी है, मगर अपने बैलेंस शीट में वो बिटकॉइन रखते हैं, तो उस वजह से कल 25% इन्वेस्ट कर रखा था। और 10 नवंबर तक, 31 अक्टूबर से लेकर 10 नवंबर तक उन्होंने लगभग $2 बिलियन के बिटकॉइन की खरीदारी भी की है। तो वो एक तो यहाँ कमा रहे होंगे। और कॉइनबेज और लेकिन उससे लोग एक क्रिप्टो ट्रेड के हिसाब से ही देखते हैं। वो एक सॉफ्टवेयर कंपनी छोड़ उसे क्रिप्टो ट्रेड देखते हैं। और कॉइनबेज जो है, जो कि लिस्टेड क्रिप्टो एक्सचेंज है, उनका 80% ऊपर शेयर जा चुका है 5 दिनों में। एड यार्डनी है, एक बड़े इन्वेस्टर है वहाँ के, हमारे चैनल पर भी आ चुके हैं काफ़ी दफ़ा। उन्होंने कहा है कि जिस तरह की पॉलिसीज ट्रम्प, जो एनिमल स्पिरिट्स जिसे कहते हैं, वो ट्रम्प ने अब जगा दी है। तो अगर ऐसा ही चलता रहा तो S&P 500 2030 तक 10,000 तक जा सकता है। ये उनके टारगेट्स है। तो अब अगले साल 7,000, 2026 में 8,000 और 2030 तक 10,000, ये एड यार्डनी का कहना है। लेकिन इतनी बड़ी रैली के बाद भी अब तक किसी भी एनालिस्ट ने ये नहीं कहा है कि थोड़ा सा सावधान हो जाइए या थोड़ी सी मुनाफा वसूली कर लीजिए। ऐसा किसी ने नहीं कहा है अब तक, ऐसा कुछ पढ़ने में तो नहीं आया। मॉर्गन स्टैनली ने तो ये कहा है कि अब कल जो महंगाई के आंकड़े आएंगे, उससे पता चलेगा कि ये रैली और चल सकती है या नहीं। तो ये मॉर्गन स्टैनली का कहना है। एशिया में कामकाज कॉशियस है क्योंकि चाइना से अब कोई डेटा निकल कर नहीं आया है। क्रेडिट ग्रोथ का जो डेटा है वो भी अनुमान से कमज़ोर था। और जो फाइनेंस ने जो डेटा आया है 1.4 ट्रिलियन युआन का, उसमें से जो 3/4 जो हिस्सा है वो गवर्नमेंट बॉन्ड फाइनेंसिंग है, मतलब प्राइवेट क्रेडिट ग्रोथ है ही नहीं वहाँ। तो ये और एक डिसअपॉइंटिंग डेटा निकल कर आया है चाइना से, यानी कि अब तक स्टिमुलस का कुछ बड़ा असर नहीं हुआ है। और जापान में जिस पॉलिटिकल अनसर्टेनिटी की हम बात कर रहे थे, शिगेरू इशिबा जो अब प्रधानमंत्री बने रहेंगे 30 साल के बाद, पहली बार जापान में ऐसा हुआ है कि किसी प्रधानमंत्री को रन ऑफ या पार्लियामेंट की अप्रूवल के बाद प्रधानमंत्री बने रहने की अनुमति मिलेगी। एक अल्पमत में सरकार चलाएंगे वो, मगर प्रधानमंत्री बने रहेंगे। तो वो एक क्यों निकल कर आ रहा है जापान से। मगर अब सारे बड़े इवेंट्स खत्म हो चुके हैं। डाउ को अगर देखा जाए तो हैंडओवर अच्छा है, मगर बाकी के सारे इंडेक्स सपाट है। क्रूड एक मेंशन करना वाली बात है, आपने जो हाईलाइट करा, पिछले 3 दिनों में 6.5% की गिरावट देखने मिली है क्रूड में। $77 का ब्रेंट अब $70 तक आ चुका है फिर से। वो एक मूड सुधार सकता है, वरना बाकी तो हैंडओवर स्टेबल ही है। हाँ, पता नहीं वो भी कैसे मूड सुधारेगा, क्या होगा उससे, दिक्कत वाला है।